ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि सिंपल है ये एनालिसिस। लास्ट वीडियो में मैंने बात कही थी कि यार जब तक कंफर्मेशन होना चाहे ब्रेकआउट का कोई पोजीशन बनाने का सेंस नहीं है। आज आप देखिए गैप अप के साथ ओपन तो हुआ लेकिन कोई मूवमेंट ही आया। जो हो गया वो छोड़िए। जिनके पास समय कम है मैं ऑलरेडी बता देता हूँ क्योंकि आज लिटरली चर्चा करने की ज़्यादा बात है नहीं। दो लेवल 25,000 एंड 65। ध्यान से सुनिएगा, 25,065 ये क्लोजिंग बेसिस के लिए चाहिए। यानी अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो, या तो इंट्राडे के लिए सही लेवल जो निकल के आता है वो 25,125 का है। इसके ऊपर निकल जाए इंट्राडे में, तब जाके आपको निफ्टी में प्रॉपर ब्रेकआउट की कंफर्मेशन मिलेगी। हम मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में हैं तो फिर आपको शॉर्ट कवरिंग से बड़े मूवमेंट मिल जाएंगे। ये दो लेवल आपको देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेडर हूं, मैं सुबह अपने लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने बैठा हूं, मैं सोच रहा हूं यार तेजी करूं क्या, लग तो रहा है बाजार भागेगा। नहीं, ये दोनों लेवल के ऊपर ही करिए। आपको लगेगा अरे यार 60 पॉइंट छूट जाएगा, 100 पॉइंट छूट जाएगा, सेफर रहती है, छोड़ना सेफर रहता है ताकि आप कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करें। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, प्रॉपर ब्रेकआउट आएगा नहीं, बहुत बार कर ही चुका है, तो फिर आपका पैसा लॉस होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा डिटेल में जाता हूं, ठीक है। बट चीजें चर्चा करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो मात्र मेरी एक रिसर्च है, मेरी एनालिसिस है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। किसी भी रूप किसी भी प्रकार में इसको रिकमेंडेशन ना माने और यूट्यूब पे देना संभव भी नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करें? कुछ खबरों से स्टार्ट करें। छोटी मोटी खबर है, लास्ट वीडियो में मैंने सारी बड़ी खबरों की चर्चा कर ली थी। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में आज छुट्टी है, उनका मार्केट आज खुलेगा नहीं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज जो हमने तेजी की है उसमें से थोड़ा बहुत तो कारनामा यूएस का भी है। आज यूएस का डाउ फ्यूचर देखेंगे तो अच्छा खासा भाग रहा था, तो उसने थोड़ा सा समर्थन दे दिया था। खैर, आज उनकी छुट्टी है। दूसरी बात, भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमने जापान को ओवरटेक कर लिया है और ये बात नीति आयोग के सीईओ साहब ने कही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन, काफी पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, या डोनाल्ड ट्रंप ना मतलब हर दिन पलट जाते हैं। कल उन्होंने थोड़े देर पहले कहा था कि हम ईयू पे टैक्स लगाएंगे, फिर कहा हम ईयू पे टैक्स नहीं लगाएंगे, फिर कहा हम 1 तारीख को लगाएंगे, फिर कहे हम 9 को लगाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात छोड़ देते हैं, मतलब उन कुछ भी बोल देते हैं भाई, लगता ही नहीं प्रेसिडेंट है, मतलब सच में यार। एनीवेज, चलिए चलिए मुद्दे के आते हैं। टेक्निकल टेक्निकल से मैं सिर्फ ये बताऊंगा जो लेवल मैंने आपको बताए हैं वो कैसे निकाले हैं, बस इतना ही टेक्निकल का काम है। देखिए, आज जो कैंडल देखेंगे हल्की सी ग्रीन है, पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। अच्छा, जो मैंने आपको दो लेवल बताए हैं, एक 24,065 क्लोजिंग बेसिस, वैसा क्यों है? क्योंकि सिंपल है यार, क्योंकि रीसेंट रैली का जो रीसेंट स्विंग है उसका हाईएस्ट क्लोजिंग है। तो अगर आप उसके ऊपर क्लोज दे देते हो तो आप कहते हो कि ठीक है, मैंने रिक्लेम कर लिया है। दूसरी बात है, आप मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में हो, तो मंथली एक्सपायरी पे 25,000 पे ऑप्शन चेन में चलेंगे तो देखोगे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लोजिंग दोगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट कवरिंग के चांसेस ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा, ड्रास्टिकली। तो फिर आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। दूसरी बात है, 25,125 का क्या सीन है? ये इंट्राडे का हाईएस्ट लेवल है। ये लेवल आपने लगभग 15 अप्रैल को या 15 मई को, आई गेस 15 मई को, अप्रैल बोल दिया, 15 मई को टॉप आपने यहाँ पे स्विंग का टॉप बनाया था। तो उसके ऊपर निकलने पे फिर से आप सेम लॉजिक दोगे और कंफर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, जो पॉइंट आ रहा है ऑप्शन चेन में, मैं बात क्या कर रहा हूँ बार बार, शॉर्ट कवरिंग की ट्रेड बन रही है, क्यों? आइए ऑप्शन चेन पे चलते हैं। 25,000 पे देखोगे ना तो यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रैडल टाइप का फॉर्मेशन हुआ है। शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होती है? आप एक ही स्ट्राइक की कॉल भी बेच दो, पुट भी बेच दो, ताकि आप डीके से पैसा कमाओ। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है 25,065 के ऊपर चला जाओ आप, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सैडली आई गेस लाइट चली गई, नो इश्यूज। इमेज क्वालिटी में कोई फर्क? नो, सिम्स लाइक चेहरा कुछ ज़्यादा ही वाइट हो गया। एनीवेज, 25,000 पे अगर आप देखेंगे कॉल साइड पर लगभग 1,10,00,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, पुट साइड पे भी 90-92 कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो शॉर्ट स्ट्रैडल का फॉर्मेशन है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। हम देख रहे हैं बस 25,65 के ऊपर क्लोजिंग दे दे,
उससे क्या होगा, ये सारे फंस जाएंगे। हमें ट्रेड तब करनी है जब शॉर्ट सेलर फंस जाए, उसके पहले नहीं। फंसाने का काम कौन करेगा, हम और आप नहीं, रिटेलर नहीं करेंगे, बड़ा प्लेयर करने दो। हम रिटेलर 400 पॉइंट आ रहा है ना, हम रिटेलर 200 पॉइंट कमा के भाग लेंगे, ऐसा करते हैं। हमेशा हम यही कर सकते हैं। एनीवेज, आई होप आप लॉजिक समझ रहे हो। मतलब मेरा जो प्रयास है ना, वो आपको सिंपलेस्ट शब्दों में शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, कैसे पकड़ते हैं, कब ट्रेड लेनी चाहिए, ये बात बताने का है, ये मेरा मुद्दा है। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने का मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो बस इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। एनीवेज, पुट कॉल रेशियो 1 पे, लास्ट सेशन में 1 पे थी, आज भी 1 पे है। निफ्टी 50 में से आज 40 शेयर ऊपर थे और सिर्फ 10 शेयर नीचे गिरे थे। मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी आपको मूवमेंट देखने को मिली है। निफ्टी 500 में आज एक शेयर जो गिर रहा था उसके सामने 2 शेयर बढ़ रहे थे, और मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ग्रीन में। एनीवेज, लीव इट। बड़ी बात क्या है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, इसको मत इग्नोर करिएगा। निफ्टी ने ग्रीन कैंडल जरूर बनाई है, लेकिन वॉलेटिलिटी इंडेक्स 4.5% से बढ़ के आई है। ये मेरे को बता रही है कि बिना कंफर्मेशन किए, बिना ब्रेकआउट के कंफर्मेशन लिए पोजीशन लेना रिस्की है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बता रही है। तो इसीलिए 60, 65, 100 पॉइंट छोड़ना इज मोर बेटर एंड बेनिफिशियल रेदर देन मैं कूद के पोजीशन बनाऊं। विक्स पे ध्यान दीजिएगा। और अभी तो ट्यूसडे हुआ है, मतलब मंथली एक्सपायरी के हफ्ते का अभी शुरुआत है, अभी तो वॉलेटिलिटी रहेगी इस हफ्ते, तो कंफर्मेशन का ही वेट करेंगे। बस इतनी पॉइंट है, आज ज़्यादा कोई एनालिसिस नहीं। आपको गया FIDI डेटा सर आया ही नहीं है, मैं जब बना रहा हूँ अब देखिए आया ही नहीं है। आएगा और कुछ मतलब मुझे लगेगा अरे डेटा शॉकिंग है। उदाहरण के तौर पर आज FII की शॉर्ट पोजीशन निकल के आती है, कैश में तो बेचेगा चलो ठीक है, लेकिन अगर डेरिवेटिव में शॉर्ट पोजीशन बनती है तो थोड़ा सा फिर हमें उस पर अपडेट लेना पड़ेगा। बट अभी डेटा है नहीं तो नथिंग आई कैन से, इसीलिए सिर्फ लेवल पे ध्यान दे रहा है। निफ्टी में बस मैं लेवल यहाँ पे लिख देता हूँ, 2565 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड 25125 ऑन अ इंट्राडे, एंड ओनली पोजीशन वी वांट टू टेक इज आफ्टर दिस। बस तभी ब्रेकआउट की कंफर्मेशन है, तब तक कुछ नहीं है। 25,000 मेक और ब्रेक लेवल है, यहाँ पे स्ट्रेडल का फॉर्मेशन है, शॉर्ट स्ट्रेडल। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर कोशिश कर रहा है 25,000 के आसपास ही ट्रेड कर करके डीके खा जाए। इसके नीचे जाता है तो सपोर्ट मल्टीपल है, लेकिन मैं सिर्फ सपोर्ट का नाम लिख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ नाम लिख रहा हूँ। डजेंट मीन कि यहाँ पे पोजीशन बनती है या एंट्री बनती है, एक्चुअली में नहीं बनती है। यहाँ से 24,690 यहाँ थोड़ी बहुत फिर भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा अगेन अभी भी 25,550 से 25,000 है। तो सारे लेवल मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्विक एनालिसिस आपको पसंद है। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू अगेन टुमारो। टेक केयर।